हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। रीडिंग होने वाली है हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, बट वाई, क्या वजह है जो कोई आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है। तो यहाँ पर आज मैंने ना 3 आइज़ के कलर्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये हेज़ल आइज़ हैं, ये ब्राउन आइज़ हैं और ये ग्रीन आइज़ हैं। अगर आपको इन आइज़ को देखकर कोई याद आता है, किसी के बारे में सोचना चाह रहे हो, तो आप ऐसे भी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपकी खुद की आइज़ जो हैं वो इन तीनों शेड्स से मिलती जुलती हैं, तो आप इस तरह भी रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज आप अपने इनिशियल्स के साथ जाते हो। तो अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। और अगर आपके इनिशियल्स जो आपका फर्स्ट लेटर है नाम का, वो अगर ग्रुप 3 में है तो आप ग्रुप 3 पिक करोगे, ठीक है। अगर इंट्यूटिवली ये तीनों आइज़ में से कोई आंखें आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है या फिर आपने ये हेजल आइज़ पिक की हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपको आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, क्या चाहिए उसको, वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो भी हम लास्ट में लेंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट, ओह ये तो काफ़ी सारे आ गए हैं। इतने सारे मैंने नहीं चाहिए, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए बल्कि ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से एक शफल और करूँगी ताकि बहुत सारे कार्ड्स हैं ना, मैंने 2 डेक्स साथ में कर दी थी, तो एक मुझे ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आया है सामने, मेरे जो कार्ड आया है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, तो कोई टॉक्सिक बंदा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, ये इंसान आपको आपके बारे में सोच रहा है, बट वाई? या आपका रिश्ता टॉक्सिक हो गया था, इनके साथ अनजाने में हो गया, बहुत कुछ हो गया, लीगल मैटर्स, या कोई ऐसा पर्सन है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। अब ये बंदा है या बंदी है वो आपको बेहतर पता होगा जिसकी ये रीडिंग हो रही है। कोई पर्सन जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, उसके कुछ लीगल मैटर्स इनके साथ चल रहे हैं, वो उसका कोई कार्मिक कनेक्शन भी इस इंसान का उसके साथ हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है कि ये हस्बैंड उनके ऐसे टॉक्सिक हों या वाइफ उनकी ऐसी टॉक्सिक हो। वो निकलना तो चाह रही हैं या चाह रहे हैं उस कनेक्शन से, लेकिन चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कुछ लीगल मैटर्स हैं बीच में। हो सकता है पैसे रुपए की कोई दिक्कत हो, पैसे रुपए का कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चों का कस्टडी का कोई मसला हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में लेकिन ये सोच रहे हैं, ये कट ऑफ करना चाहते हैं हर उस चीज़ को जो आपके और इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये इस वक्त ये पर्सन बहुत ही बुरी तरीके से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। तो आपने अगर ये आंखें हेजल आइज़ देखकर अगर ये रीडिंग ली है, तो हो सकता है ये इंसान की आइज़ हों ऐसी, तभी आपने ये रीडिंग पिक की है। आपने फ़ौरन से इस इंसान के बारे में सोचा है, और जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है। देखो, ये पर्सन थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज देना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, खुद से बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, खुद से ही इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे एक बंदा है ना, किसी जगह जाता है, इंटरव्यू देता है, ये खुद से बात कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ तेरे से गलती हुई, या कहाँ कहाँ ये चीज़ें आप दोनों के बीच खराब हुई। अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या कोई ऐसा पैटर्न किसी के साथ रहा है, और अगर इनका किसी और के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप रह रहा है, तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इस वक्त ये ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, परेशान भी दिख रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए ये शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज्ड और ट्रैप्ड एनर्जी में है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ये पर्सन। अपनी जो भी इनकी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को लेकर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है ये बंदा है या बंदी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो परेशानी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं पता है? गैम्बलिंग कर रहे हैं, नाइट लाइफ
जो नाइट लाइफ होती है, जैसे कहीं क्लब्स में जाना, पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, इस तरह से इनको लगता है कि ये अपना उस गैम्बलिंग करना, इस तरह इनको लगता है शायद ये अपने उस स्ट्रेस से और उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। और आप दोनों का कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, इस इंसान के साथ कोई अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, ठीक है। चीज़ें अभी अनफिनिश्ड हैं आप दोनों के बीच, और ये पर्सन इस वक्त मुझे इंतहाई परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और इस परेशानी में ये क्या कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, हेल्दी खाना भी नहीं खा रहा, बस जो आया खा रहे हैं, ठीक है। और अपना हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे, और कुछ ना कुछ ऐसा ये कोई मे बी किसी टॉक्सिक पैटर्न से गुजर रहे हैं, या ये कहीं स्मोकिंग वगैरह, या मतलब ऐसी चीज़ जो इनके लिए सही नहीं है, जो इनके लिए एडिक्शन का काम कर सकती हैं। तो ये बस जल्द से जल्द इस लीगल मैटर से जो है ना वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ताकि ये आपको बता सकें या आपके पास आ सकें। लेट्स सी आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। देखो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो एक बंदा है या बंदी है जो खुद फंसा हुआ है, राइट, और कुछ लीगल मैटर भी चल रहे हैं उसके, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका है, खुद से भी बातें कर रहा है, खुद को भी सवाल जवाब पूछ रहा है, ठीक है, ये बात तो है, वो उसकी अपनी लाइफ का मसले चल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपके बारे में क्यों सोचा जा रहा है, ठीक है, ये देखना ज़रूरी है कि आपके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। बट वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, एंड क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलो सोच तो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पहले देखेंगे कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में क्यों सोच रहे हैं। ये कोई और भी तो हो सकता है ना, किसी और के बारे में भी तो सोच सकते हैं ना। क्यों ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके हनी, मे बी ये पर्सन ने आपको ना सीरियस नहीं लिया था, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ने आपको सीरियस नहीं लिया, कहीं और कमिटेड हो गए, ठीक है, घर वालों के कहने पर या वॉटेवर जो भी मसला था आप दोनों के बीच, इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर। और आज इस इंसान को हद दर्जे का वो रिलेशनशिप इसके लिए टॉक्सिक बन चुका है। और आपको ये, क्योंकि ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में था, ये पर्सन कोई प्लेयर भी हो सकता है जो ऑलरेडी या तो कहीं कमिटेड था और फिर रिश्ता इसके लिए बहुत मुश्किल बनता गया, आपके साथ भी और जिसके साथ वो थे उनके साथ भी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है यहाँ पे, जो कि इतना पायदार नहीं होता, इसका कोई लाइफ नहीं होती है, बट बहरहाल यहाँ पर एक तबाही तो मच रही है, ठीक है। यहाँ पे लीगल मैटर्स चल रहे हैं, बहुत रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, आप संभाले नहीं संभल रहा इनसे, दैट्स वाई ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये भी सोच, और जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा ये बर्डन फील करते, बोझा, इनको समझ नहीं आता। देखो टेम्परेंस की किस तरह से अपने आप को बैलेंस में रखा जाए, इनको वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। टेम्परेंस का ये भी है एक मकसद के, एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा पेन में है, लेकिन वो अपने पेन को दिखा नहीं पा रहा है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाह रहा वो, भले ही वो अंदर से कितना भी परेशान है, ठीक है। एम्परर भी है इसके नीचे, मैंने देखा, तो हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो। इसके नीचे एम्प्रेस है, या तो ये आपके ही हस्बैंड या वाइफ हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए बच्चों के बारे में, या तो फिर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकती हैं, या सिंगल होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ठीक है, रीडिंग आपकी है, अदरवाइज फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो है ना वो लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं, डाइवोर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत बोझ फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, ये अपने हालों में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन बिल्कुल मतलब बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे, बहुत, ये जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से ये लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब अब ये उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकलना चाह रहे हैं और अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इनको लगता है इनको किसी ने ट्रैप्ड कर दिया है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ किस रास्ते से बाहर निकला जाए। इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो है ना, बहुत ज़्यादा।
इसीलिए ना इसने सोचा चलो गैम्बलिंग करो, ऐसे ही बस प्लेयर बनने रहो, कोई थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है, प्ले करो, कोई मसला। लेकिन वो प्ले करते करते उसको खुद ही समझ में नहीं आया कि वो कब जो है ना वो एक उसके लिए वबाल बन गई ये चीज़। कहानी कब बदल गई, कैसे बदल गई, वो इंसान खुद ही समझ नहीं पाया। आया तो प्ले करने ही था आपके साथ, लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन कहानी कुछ पलट गई। आया तो प्ले करने ही था आपके साथ, ठीक है। ये इंसान के दिल में यही था कि मैं बस जस्ट चलो क्या है, बस दोस्ती करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, प्ले करेंगे, फीलिंग्स के साथ चलो खेलेंगे, हमारा तो काम ही यही है। लेकिन वो खेलते खेलते खुद खिलौना कब बन गया इसको खुद पता नहीं चला। असल में वो खुद सीरियस हो गया है अब। जैसे मेरा जो सेकंड चैनल है वहाँ पर मैंने जो रीडिंग डाली है ना कि प्लेयर को सच में प्यार हो गया है, तो ये भी वही प्लेयर था जिसको सच में लव हो गया है, क्योंकि वो आया तो प्ले करने ही था, लेकिन अब वो उसको समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से निकालूं, कैसे। इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। 11 ऑन द काउंटर। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई कार्मिक कनेक्शन, ऐसे इनका आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है, तभी आप दोनों मिले हो। और आपके लिए ये इंसान का ज़िंदगी में आना शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में? याद रहे, जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग हो रही है। अगर आपके साथ रीडिंग ये ग्रुप मैच नहीं हो रहा, आप चेंज कर लो, दूसरा ग्रुप देख लो, दूसरी कोई रीडिंग देख लो, दूसरा कोई चैनल बेशक देख लो। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? द फूल। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। इनको लगता है आप इनको छोड़ के, इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके, काफ़ी विक्टिम प्लेग में दिख रहे हैं मुझे। आप इनको छोड़ के कहीं और जा चुके हो, अपनी ज़िंदगी की आप नई शुरुआत कर चुके हो। बेसिकली आप भाग रहे हो, आप इस रिश्ते से या तो भाग रहे हो, या तो आप भागना चाह रहे हो, या तो आपने इरादा कर लिया है, सूटकेस वगैरह बांध दिया है फैसला करने का, और आप निकलना चाह रहे हो। अब आप ज़्यादा मेरे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे हो, मतलब इनके साथ, ठीक है। आप खुद को चूज़ कर रहे हो, आपने खुद को चूज़ किया भी है। 9 ऑफ पेंटिकल। आप सिंगल और इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को नई सिरे से शुरू करके, फ्लाइट खड़ी हुई है भैया, निकलने को तैयार हैं आप। इनको लग रहा है कि आप इनको अभी जो है ना वो पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हो। इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, या फिर आप इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करके जा चुके हो। आप ना किसी नई अट्रैक्शन पे जा चुके हो, किसी नई ऑफर की तरफ आपको अट्रैक्टेड हो चुके हो। आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ चुका है, ये इनको लग रहा है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये इनकी सोच में आपको बता रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ के जा चुके हो। आपने इनको देखा, मैंने बोला था ना तुम नहीं चल पाओगे, देखा तुमने मुझे धोखा दे दिया, देखा तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पाए। तो सारा का सारा ब्लेम आप पे थोपे। इनको लग रहा है कि एक तो मैं इस जगह फंसा हुआ हूँ, जो टॉक्सिक है वो तो है ही, अब मैं यहाँ भी फंस गया हूँ। ये मेरा, जो मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने लोगों का दिल दुखाया, ये मेरा कर्मा है जो मैं भुगत रहा हूँ। शायद इसीलिए ये इंटरव्यू की एनर्जी आई है कि ये अपने आप को बता रहे हैं कि तूने इतने लोगों का दिल दुखाया, चल अब तेरी बारी है, तेरा दिल दुख रहा है, ठीक है। तो ये है सारी कहानी यहाँ पर। दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बाय द वे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, जाते जाते हम इनके मैसेजेस क्यों ना देखें। मैसेजेस तो देना, मतलब देखना बनता है ना। तो चलें जी, मैसेजेस देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन। इनको लगता है कि आपने ना अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लिया, आप बिल्कुल इनको याद ही नहीं कर रहे हो, आप अपने में मस्त हो, खुश हो। शायद आप वो दिखा ऐसे रहे हो इनको, आपने शायद इनके सामने प्रिटेंड ऐसा किया है दैट आई डोंट केयर, मैं अपनी उसमें खुश हूँ, जो कि अच्छी बात है। आपको दुख है, आपको तकलीफ है, आपको पेन है, आप याद भी करते हो, मिसिंग एनर्जी है आपकी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ना डिस्टेंस रखना ज़्यादा आप सही समझ रहे हो। तो आप शायद आप सच में निकलना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है ना, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपने अपनी फ़्लाइट पकड़ ली है, कोई और किसी और फ्लाइट में आप बैठ चुके हो, किसी और के साथ आप खुश हो, या आप किसी और को एक्सेप्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में, आप किसी और के साथ जाने के लिए रेडी हो। अब आप जो है ना वो इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे।
और इनको लग रहा है कि ये मेरी किसी गलती, मेरे किसी कर्मा का ही मुझे फल मिल रहा है जो मैंने किसी के साथ किया था। मैंने किसी और का दिल दुखाया, आज मेरा दिल दुख रहा है। ठीक है, सो आई सप्रेस माई इमोशंस। ठीक है, ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, आपके सामने बताते नहीं हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये भी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत जल्दी इनका कोई मैसेज वगैरह आपको रिसीव हो सकता है। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, वो तो हमको पहले ही पता है भाई, तुम कब इमोशनली अवेलेबल थे? तुम तो पहले से ही नहीं थे इमोशनली अवेलेबल। अब तुम बोल रहे हो मुंह से, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, ठीक है भैया, हम तुम्हारे बगैर भी खुश हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वॉन्ट यू स्माइल करने के लिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि अब आप हमको स्माइल करवाना चाहते हैं। यूअर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज्ड मी, तो यही काइंडनेस ने तो मेरे को भी चेंज कर लिया है भाई। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी, आपकी काइंडनेस, आपके केयर, आपके लव ने इनको चेंज तो करा है, बट आप खुद भी चेंज हो गए हो भैया। इसी काइंडनेस ने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा है ना। तो तुम जैसे भी तो हमें यूज़ कर गए, हमारी फीलिंग्स के साथ खेल गए, है ना। सो भाई ये थे वो पर्सन, या ये हैं वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे। आई डोंट नो, कभी ना मैं बस बोलती रहती हूँ, पता नहीं चलता मुझे, वो बस अंदर से गुबार निकल के आ जाता है बाहर गुबार निकल के आ जाता है। कुछ लोगों को ना बताना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब सुनाना बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज मुझे नहीं पता कोई मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। एनीवेज जो मैं चाहती हूँ वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। चलो एनीवेज, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी ब्राउन आइज पिक की हैं। लेट्स सी, देखते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कैसे शफल करूँ, ये मैंने 2 डेक्स साथ में कर लिए ना, तो पर मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह। हु इज़ constantly thinking about you, who is constantly thinking about you and why? Oh my god, look at this, look at this. Who is this person who is thinking? Oh my god, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो जी सबसे पहले यहाँ पर है जी लीगल कोर्ट, पेपर वर्क वगैरह। ये जो भी पर्सन है, मे बी कुछ लीगल वर्क्स वगैरह करते हो, कोर्ट वगैरह से इनका कोई रिलेशनशिप हो, या ये कोई लॉयर, वकील या कोई जज वगैरह, ऐसा कुछ ये काम इनका होता होगा। कोई ऐसा काम है जहाँ पर कुछ लीगल या फिर पेपर वर्क वगैरह चलता है, या ऐसे किसी फील्ड से इनका बिलोंग हो सकता है, या इस वक्त ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर बिजी दिख रहे हैं जहाँ पर कोई पेपर वर्क वगैरह, कुछ कोर्ट वगैरह, कुछ लीगल मैटर्स वगैरह इनके चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लीगल मैटर्स का ही कुछ मसला आया था। यहाँ पर भी वही चीज़ आई है। लुक एट दिस डिज़ायर, लस्ट एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री। ये पर्सन का आपकी तरफ जो डिज़ायर दिख रहा है वो तो आपके सामने ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये मुझे कार्ड हटा देना चाहिए या इसको छुपा देना चाहिए। इस तरह ज़्यादा दिखाना अच्छी बात नहीं होती है यहाँ पर जो है वो कार्मिक है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप लेसन। OMG, मैं इस थर्ड पार्टी के लेसन से तंग आ चुकी हूँ भाई। ये मे बी ये पर्सन और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी। अब क्या है थर्ड पार्टी, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रोमांटिकली भी होता है, कोई लीगल मैटर है, थर्ड पार्टी में कोई फ्रेंड है, थर्ड पार्टी में पैसा रुपया है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ कौन सी थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी यहाँ पर देख रहे हो, लस्ट है, सेक्सुअल केमिस्ट्री, डिज़ायर आपको लेकर। यार ये बंदे का फोकस जो है ना यार, ये आंखें बहुत डरावनी हैं। ये आंखें इतनी मासूम और ये आंखें इतनी डरावनी। क्या इस बंदे के 2 फेसेस हैं? आई मीन डबल फेस बंदा है ये। एक जगह तो कितनी इनोसेंट सी आइज़ हैं इसकी, प्यारी सी, मासूम सी, सीधी सादा, भोला भाला, ऐसे ऐसे करके देखे तो आप आंखों में देखो तो क्या यार, कितना भोला है ये बंदा, है ना। भोली हूँ तो कितना भोला भाला है, कितनी भोली भाली। लेकिन इसका एक और रूप भी है, ओ माय गॉड, जो कि बहुत क्रीपी है और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब देखो किस तरह से ये आइज़ हैं।
जो कि फोकस्ड किए हुए है। अगर आप ना भी हो ना, अगर ये आपके पास नहीं भी हो ना, आपको ये अगर ब्लॉक भी कर दें या फिर आपसे बात भी नहीं कर रहे ना, तब भी कभी ये मत सोचना कि ये इंसान आपसे गाफिल है या ये आपको भूल चुका है या आपकी इसकी नज़रें आप पर नहीं है। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि ये बंदा आपको देख नहीं रहा या इसको आपके साथ कोई लगाव नहीं है। ना 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 ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। ये जो दिखने में ऐसा है, ऐसा सीधा साधा, एक्चुअली में ये देख रहे हो कितना भाई साहब के अंदर बहुत लस्ट छुपा हुआ है। एनीवेज, इस इंसान की आप पर नज़र है, फोकस्ड आपके ऊपर है। तो या तो ये आपका वॉचिंग, आपको वॉच करते रहते हैं। आपका कोई सोशल साइट अकाउंट है, कुछ सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ करते हो, कहीं पर भी कोई ऐसा आपका अकाउंट है, तो गौर करना, वहाँ पर कोई ना कोई फेक आईडी से घुसा हुआ है, आपको पता नहीं है। या तो फिर ये पर्सन अपनी ही आईडी से हैं, आपको इस बारे में शायद पता है। आपकी सारी पिक्चर्स वगैरह जो भी आप पोस्ट करते हो वो देखते रहते हैं। जाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका कोई सोशल साइट ऐसा अकाउंट है तो। जिन लोगों का नहीं है तो भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पर्सन किसी तरीके से भी करके आप पर फोकस ज़रूर रखते हैं, आप पर नज़र ज़रूर बनाए रखते हैं। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, वर्क प्लेस पर एक ही जगह पर हो या एक ही किसी सोसाइटी में रहते हो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे देख नहीं रहा या इसका तो मेरे पे कोई फोकस नहीं है ना, ये आपको लगता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। क्यों भाई? ओ माय गॉड, लुक एट दिस ऑब्सेशन। मे बी ये जो आपके लिए इतना डिज़ायर्स और ये ऑब्सेस्ड होए रखे हैं, कहीं ये चीज़ आपको पता ना चले, इसीलिए ये ड्रामा कर रहे हैं आपको। जैसे मे बी अगर एक होता है ना यार, अब अगर मैंने इस बंदी से बात की तो मेरे अंदर का वो जो है ना लस्ट या जो ऑब्सेशन, वो ये पकड़ लेगी बंदी या बंदा, इसको समझ आ जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा तुम्हारे से ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं इसको ऐसे फील करवाऊँ जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तो कोई तुम्हारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है। या हो सकता है कि आपने इनको ऐसा फील करवाया हो या आपने इनको ऐसा बोल लिया हो कि तुम तो सिर्फ इसी वजह से हो। ये 3 कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं इनको इसमें से ये लूँगी, ठीक है। टिकटॉक, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये आपसे मिलना चाहते हैं। और एक से ज़्यादा भी लोग होंगे जिनका फोकस्ड आप में है और वो आपको मिलना चाहते हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। 2 और मोर पीपल, तो यहाँ पर 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं जो आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एक कोई ऐसा है जो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहा है और एक कोई ऐसा है जिसकी नज़रें आपके ऊपर है। तो अभी ये मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी कि ये कार्मिक थर्ड पार्टी क्या है और ये आपके ऊपर क्यों फोकस्ड है। भाई सही वाला फोकस्ड है या फिर कोई भयानक है, तो पहले पता होना चाहिए। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन और ये सब क्या है? मे बी ये थर्ड पार्टीज फोर्थ पार्टीज में हो, ठीक है, हुकअप्स और वो। यार यहाँ पर तो एम्परर आया, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। और मेरे व्यूवर्स के लिए ये क्या है? ये लस्ट और डिज़ायर किस चीज़ का है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को अपने पैसे पर बड़ा नाज है, पैसा रुपया भी बहुत है, स्टेबल है ये बंदा। आपको ये अपने साथ रखना चाहता है, कोई नाम देकर नहीं, लेकिन बस रखना है मुझे तुम्हारे को अपने पास। इस इंसान के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक लेसन हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके लेसन सीखो और यहाँ से निकलने वाली करो, ठीक है। मैं सीधी बात करूँगी, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, वरना आगे जाके आपको पछतावा होगा और वही सब सेम सिचुएशन, रोना धोना, 3 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, एंजाइटी, परेशानी। उससे बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके अपने आप को जो है वो लेसन सीख लिया है ना, अब बाहर निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये मैं रीडिंग कर रही हूँ कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, राइट। तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, क्योंकि इसको अपनी डिज़ायर आपसे पूरी करनी है। इसको अपनी वो ऑब्सेशन और वो जो डिज़ायर है और जल्द से जल्द पूरी करनी है। कहीं आपको इसके बारे में, इसके डिज़ायर्स के बारे में पता ना चल जाए, इसीलिए शायद ये ड्रामा कर रहा है कि जी मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि आप ईजी हो जाओ। फोकस किस चीज़ पर है? द मून। ओ माई गॉड, द मून। यार प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ देखो, मून जो होता है ना, वो बहुत बहुत मिस्टीरियस और बहुत ही क्रीपी और बहुत ही हिडन एनर्जी होती है, ठीक है। मून,
या तो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ कमिटेड है या पहले इनका कोई डाइवोर्स वगैरह हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली का कार्ड है। अगर ऑलरेडी फैमिली का इशू तो इन्होंने आपसे ये बात छुपाई है, मून हिडन रखा है आपसे ये सच, और कोई आपको ये सच बता ना दे, इसीलिए ये फोकस्ड है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई। कोई आपको कुछ बता तो नहीं है ताकि मैं बात को बना दूँ। मैंने बोला ना, ये दो चेहरे हैं, एक में कितनी इनोसेंट आइज हैं और दूसरी में देखो कितनी खतरनाक हैं। क्यों सोच रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स के बारे में? क्योंकि इन्होंने जब से आपको देखा है ये आपके ऊपर स्टक है, इनका दिमाग आपके फिगर पर आपके ऊपर स्टक हो चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल में भी आप दोनों साथ में काम भी करते हो, या फिर ये कोई ऑफर देना चाहते हैं ताकि आप इनके साथ रहो। साथ मीन्स के लेट से कोई काम की ऑफर दे देंगे ताकि आप इनके पास रहो, इनके साथ रहो, इनसे जुड़े रहो। स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस। ये क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और क्या सोच रहे हैं? थोड़ा सा और खुलासा कीजिए प्लीज़, ये क्या सोच रहे हैं? ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? आप दोनों का कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्टी यहाँ पर कास्ट कल्चर भी हो सकता है। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? ये ट्रेडिशनल कोई फैमिली से बिलोंग रखते हैं और उसी बारे में ये आपसे बात करना चाह रही है। आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं फ़िलहाल के लिए मैं शादी या मैरिज या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजन ये सारे इश्यूज़ हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें जो है वो ऑफ़र नहीं दे सकता जो तुम चाह रहे हो मेरे से, यानी शादी वगैरह के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। बाकी अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ऑफ़र है, वर्क ऑफ़र भी है, और वैसे भी अगर रहना चाहते हो या चाहती हो तो बिल्कुल है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? बस समझ जाओ। कहते हैं समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर मुझे रखना चाहते हैं ये पर्सन आपको अपने साथ, आपको एक अच्छी ऑफ़र भी देना चाहते हैं, आप मतलब कोई काम की ऑफ़र भी देना चाहते हैं, पैसा, कोई काम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बट साथ ही साथ ये पर्सन को पता है कि हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर कास्ट, कल्चर या इन चीज़ों का, ट्रेडिशन अलग अलग हैं, इन चीज़ों का इशू आगे चल के बन सकता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। हाँ, मैं सीधा सीधी बात करना चाहूँगा कि भाई फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता जो तुम मुझसे मांग रहे हो या तुम मुझसे जो चीज़ का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। क्यों? क्योंकि हम दोनों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन चेंज है, दैट्स वाई। देखो, सोच तो ये पर्सन आपके लिए रहे हैं और ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। अभी बाकी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्या आपको रहना है ऐसे रिश्ते में इस इंसान के साथ? देखो, मैं सीधी और सच्ची बात करती हूँ। अगर आपको लगता है मेरी ये रीडिंग नहीं है मैम, नहीं, तो बेशक आप रीडिंग मत देखो, आगे निकल जाओ, दूसरी रीडिंग देख लो। मैं यहाँ पर सीधी बात बता रही हूँ। इस इंसान का फोकस्ड आपके ऊपर है। इस इंसान का डिज़ायर, लस्ट की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर्स हैं, ठीक है। देखो, एक ये है कि ये स्टेबल, एक बात तय है कि ये इंसान ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपको पैसा, रुपया, घूमना फिरना हर चीज़ देगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच ये सारे इश्यूज़ हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो कि ये आपको बार बार डिसअपॉइंट करेगी ये बात। अगर आपको फ़िलहाल ये चीज़ अच्छी भी लग रही होगी ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ तो होगा ना, मुझे हर चीज़ दे रहा है ना, ओके, मैं फ़ाइन हूँ इसके साथ, ओके। लेकिन आगे जाके ना, बिलीव मी, ये चीज़ आपको चुभेगी। देखो,
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कमिटमेंट फिलहाल मुश्किल है। जब तक ये किसी अपने लीगल मैटर्स से बाहर नहीं निकलते एटलीस्ट, वरना आपको बार बार डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा। अगर आप उम्मीद रखकर इनके साथ रहना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। बहरहाल ये आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं। क्या नियर फ्यूचर में ये कुछ कमिटमेंट की ऑफर दे सकते हैं? देखो, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। बट अगर ये आपको चूज करते हैं तो इनको पता है कि आगे से वो सामने वाली बंदी इनको छोड़ के, बच्चे को भी छोड़ के चली जाएगी। एट ऑफ कप्स। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड नहीं है, लेट्स से ये भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में हो, सिर्फ कास्ट कल्चर का इशू है, फैमिली का इशू है, तब ये हो सकता है कि ये आपको जाने नहीं दें, इसीलिए क्योंकि आपसे लव करते हैं। तो दैट्स वाई हो सकता है कि ये अपनी घर वालों से, मदर से या किसी से बात करें या पंगे लें। लेकिन उस सूरत में कि जब ये सिंगल हों, ठीक है, और आप भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। मैं मैरिज वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है आपके बारे में सोच रहा है, जो दूसरा बंदा मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, वो कौन है? वो क्या सोच रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल। ये आपसे कोई एज में छोटा है जो आपके बारे में सोच रहा है। मे बी ये दोनों एक ही हों। क्या सोच रहा है भाई? टू ऑफ सोर्ड्स। आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, आपको शायद अपनी फीलिंग्स बताने की इस बंदे में हिम्मत नहीं है। ये आपसे प्यार करता है ठीक है, द लवर्स। थोड़े मैसेजेस भी देख लें इनके। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। इनको पता है, ये जो डिज़ायर रखते हैं आपके लिए, ये बंदा जो दो चेहरे हैं जिसके, इनको पता है कि इनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इनको नहीं मिल सकते हो। मुझे यकीन है कि आप इनके साथ ऐसा एक्स्ट्रा जो है वो रिलेशनशिप नहीं रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इसीलिए इस इंसान को पता है कि इनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, इनको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और ये जो छुपाते हैं चीज़ें, ये आपके सामने ये जाहिर करके रखनी पड़ेंगी, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय। ये इनको अच्छी तरह पता है। तो अगर आप चाहिए हो तो इनको पता है कि मुझे जाल बिछाना पड़ेगा और आपको पता है कि इस जाल को कैसे काटना है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो मे बी इन्होंने अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करी है। वैसे तो इनको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो और इनकी मैनिपुलेशन में नहीं आओगे, बट दे मिस यू। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस। आपके आसपास ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 3। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 3 में है या फिर आपने ये ग्रीन आइज का कलर पिक किया है, बहुत प्यारी आइज हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू बट वाई। क्यों आपको ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं? लेट्स सी। लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ये बहुत सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे नहीं चाहिए। ये ले लेते हैं क्योंकि मैंने देख लिया है तो मुझे लेना है। लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? आपको सोचने की वजह क्या है, ये भी हम चेक करेंगे, लेकिन बाद में। तो ये वाला कार्ड मैंने ले लेना है, ठीक है। पहले ही मैंने देख लिया था तो मैंने कहा ये मुझे कार्ड लेना है। रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पर, रिलेशनशिप है, और यहाँ पर है जी जो इसके कीवर्ड्स हैं वहाँ पर जो है कमिटमेंट लिखा हुआ है, पार्टनर लिखा हुआ है, बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है, गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है। तो कोई ऐसा पर्सन है ये जो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जाना चाहता है और आपको प्रपोज करना चाह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो रिंग है, यहाँ पर फाइनल और डाइवोर्स, ये तीनों ग्रुप्स में आज
बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है आज का मेरा ये जो रीडिंग मैंने अभी की है आज की। तीनों ग्रुप्स में डाइवोर्स और लीगल मैटर आया ही आया है। आप में से अगर कोई तीनों ग्रुप्स देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ये बंदा फाइनल वहाँ से अपना लीगल मैटर ख़त्म करके फाइनली आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। आपको कोई लव ऑफ़र आ सकती है, इंगेजमेंट वगैरह, कोई लव ऑफ़र, आपकी विश कम ट्रू जो आप हमेशा से शायद चाहते थे इस इंसान के साथ, तो वो चीज़ यूँ समझ लो कि ये पर्सन सोच रहे हैं। ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में हैं तो नहीं, लेकिन आना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो और ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और पता नहीं यहाँ पे बॉटम में रियलाइजेशन की एनर्जी आई है, अवेयरनेस, रियलाइजेशन, फाइंडिंग आउट। ओह एक मिनट, ये कोई आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच फाइनल वो डिसीजन हो चुका है और अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप इस वक्त किसी और के साथ हो, कहीं और एंजॉय कर रहे हो, या कोई और आपको प्रपोज कर रहा है, कहीं और आपकी इंगेजमेंट शादी वगैरह हो रही है, तो वो आपको कहीं से अगर देख रहे हैं या उनको कहीं से पता चल रहा है तो वो भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, और कोई और भी है जिसको रियलाइजेशन हो रही है आपके और इन दोनों के, आप दोनों के कनेक्शन की रियलाइजेशन हो रही है इस पर्सन को। ठीक है, कोई और भी है यहाँ पे जिसको रियलाइज़ हो रहा है आपका और इनका कनेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है, कमिटमेंट तक जा सकता है, हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं। कौन है ये पर्सन? ये बार बार आ रहा है, विश है, सेटलमेंट, हीलिंग। मुझे लग रहा है जैसे आपकी ना कोई होप, कोई प्रे आपने की थी, कोई विश आपकी जो है ना वो पूरी होने वाली है। हाँ बिल्कुल, या तो ये विश ये पर्सन खुद ये ख्वाहिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में कुछ डिनाइल था, कुछ देरी थी। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, अभी क्यों रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्यों रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्यों रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, सबसे पहले तो डेविल गया है। क्यों भाई, व्हाई दिस डेविल इज हियर? ये रिलेशनशिप में क्यों आना चाह रहे हैं? 7 ऑफ कप्स, द डेविल। देखो ये पर्सन आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, हालांकि इस पर्सन के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान को लगता है जिस तरह आपके साथ ये जो फील करते हैं ना, जो डिज़ायर, वो किसी और के साथ फील नहीं कर पाते। इनको आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है। मे बी आप दोनों फ़िलहाल सिर्फ फ्रेंड्स हो, फ्रेंड जोन में हो, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में फ्रेंड से कुछ ज़्यादा। क्या ये बात सही है? क्या ये फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबल आपके साथ होना चाहते हैं। बाय द वे, ये सिर्फ आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ये स्टेबल ऑफर के बारे में सोच रहे हैं। द मून आपसे फ़िलहाल ये छुपा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब इनको लग रहा है कि अगर मैं उसको बता देता हूँ, यानी आपको अगर वो बता देता हूँ कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए सीक्रेटली बहुत डिज़ायर फील करता हूँ, केमिस्ट्री तुम्हारे साथ फील होती है, तो हो सकता है आप इनको गलत समझो कि यार तुम तो मेरे दोस्त थे, कितनी अच्छी दोस्ती थी हम दोनों की, और तुम्हारे पास तो और भी ऑप्शन है, तुम्हारा तो यही कायम है, बस कभी इधर गिरते रहते हो, कभी उधर गिरते रहते हो, तो पता नहीं मैं तुम पर भरोसा करूँ कि ना करूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो रिलेशनशिप ये रखना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ चीज़ को थोड़ा सा इन्होंने हिडन रखा हुआ है। प्रपोजल देना चाह रहे हैं आपको ये पर्सन। हाँ बिल्कुल, ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। किस चीज़ का प्रपोजल है? क्या ये लाइफ टाइम प्रपोजल रहेगा या फिर ये जस्ट टेम्पररी होगा?
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। तो ये भाई टेम्पररी तो मुझे नहीं दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, टेम्पररी तो मुझे नहीं दिख रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो, पावर, पोजीशन, पैसा, अथॉरिटी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी एक फादर फिगर होता है या फिर एक स्टेबल पर्सन होता है। इसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं दिख रही है, या पैसा ना भी हो, मैं ये तो नहीं कह रही कि कोई कहीं का शहजादा है, बहुत कोई महाराजा है, नहीं, लेकिन इतना पैसा ज़रूर है कि इसको किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको। मे भी आप दोनों साथ में वर्क भी करते हो, या फिर साथ में कहीं 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 पर कुछ दिन पहले शायद आप लोग कहीं पर किसी फ्रेंड्स के साथ या अपनी कोलीग्स के साथ कहीं पार्टी, पिकनिक पर या कहीं ऐसी जगह भी गए हो। ये स्पेसिफिकली कुछ मुझे माइंड में आया है, कहीं समंदर किनारे, कहीं ऐसी जगह पर आप गए हो, या ये पर्सन खुद कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सामने समंदर हो, बीच हो, बीची एरिया हो। अच्छा, एक बात और भी मुझे दिख रही है कि इस पर्सन के ना आपको लेकर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहाँ पर शांत हो, कोई नहीं हो, समुंदर किनारा हो, वहाँ पर खड़े रहकर तुमको प्रपोज करूँ। ठीक है, हम दोनों बोट में कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर अचानक से तुमको प्रपोज करूँ और तुम हैरान रह जाओ कि व्हाट, ये क्या, मतलब कुछ सरप्राइज़, कोई सरप्राइज़। और शायद ये प्रपोजल आपके लिए सरप्राइज़ से कम नहीं होगा, कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं आपको ये पर्सन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम दोनों अकेले हों, या आपके साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। या आप लोगों ने अगर अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, या ये आपके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, या ये आपके करीबी कोई दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंडशिप है आप लोगों की, तो अगर आप लोगों ने कहीं प्लानिंग्स आप लोग कर रहे हो कहीं जाने की, है ना, कहीं कहीं किसी बीची एरिया पे, कहीं समुंदर किनारे कहीं, तो ये अचानक से वहाँ पर सबके सामने भी प्रपोज आपको कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, सबके सामने, विल यू मैरी मी। और जिन लोगों के ये पास्ट के हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जो डाइवोर्स हो चुकी है, ये क्यों सोच रहे हैं भाई, इनको क्या सोचने की ज़रूरत पड़ गई अचानक, ये क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। अब तो तुम भाई डाइवोर्स दे चुके, दूर हो चुके, सेपरेट हो चुके, अब सोचने का क्या मतलब है, ये क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्स, अभी भी वही बचपना जिस वजह से आप दोनों अलग हुए थे, वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, बट ये आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाह रहे हैं भैया। व्हील ऑफ फॉर्चून, वक्त ने सिखा दिया है इनको। वैसे ये पेज बचपन में था, बचपने में था, इमोशनली अनअवेलेबल, लेकिन बस वही कहते हैं ना कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है। तो मैं सिर्फ वो, अगर मेरी रिडार में आपकी ये एनर्जीज आएंगी तो मेरा काम है आपको बताने का। अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो मुझे पता है, लेकिन अब एनर्जीज आई हैं तो मैंने बता दिया। और देखो ज़रा सोच क्या रहे हैं, अब पता लग गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून अब समझ आ रही है। ओह, द एम्प्रेस, एम्प्रेस को कोई कैसे नहीं सोच सकता है मेरी लाडलो, मेरी लाडली, मेरी लाडले, कोई आपको कैसे ना सोचे। कोई आपको अपनी एम्प्रेस बनाने के बारे में भी सोच रहा है। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में, फैमिली, कमिटमेंट, 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, एम्प्रेस, बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं आपको अपनी ये पर्सन। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है वैसे ये ग्रुप 3 की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिटरली कमिटमेंट, प्रपोजल और एक रिलेशनशिप दिखा है। मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी है कि मैं कहूँ कि जी नहीं। हाँ, चीज़ें डिनायल में ज़रूर होंगी, हाँ चीज़ों में देरी ज़रूर होगी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि होना ही नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा कहीं पर भी। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या कहना चाहेंगे आपको, ये क्या कहना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। आई लव द वे यू ड्रेस, तो जिस तरह से आप ड्रेसिंग करते हो अपनी, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है ये आपकी तरफ, क्योंकि डेविल तो शुरू में ही आ गया था और अभी तक वो बात इन्होंने आपको बताई भी नहीं है। मे भी ये आपको ना, जैसे आप इनके सामने कोई ड्रेस वगैरह पहन के आ गए ना, तो ये आपको छुप छुप के देखेंगे, बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि अब बोलेगा कैसी लग रही हूँ, अब बोलेगा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं रही, या बोल नहीं रहा,
यार मुंह से कभी बोल भी लिया कर, बस देखता रहता है। तो हाँ, ये इनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है। लुक एट दिस एम्प्रेस ना, इनको ना कलर पर्पल और येलो और ब्लैक कलर, रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और मे बी आप आंखों में लेंस वगैरह भी लगाते हो, तो ये भी इस इंसान को आपके ऊपर लेंसेज बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी कलर्ड आइज इनको बहुत पसंद है। इनको लगता है कि आप इसी तरह अपना ड्रेसिंग का रखा करो, अपने आप को फिट रखा करो, अपने आप को तैयार श्यार होकर रहा करो। इनको वो चीज़ अच्छी लगती है आपके अंदर, लेकिन बताना ज़रा इनके लिए वो मुश्किल हो जाता है। बट एक बात है कि अब ये सोच रहे हैं आपको ये चीज़ बताने के लिए। देखो 10 ऑफ कप्स, और देखो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो पीछे इन दोनों को डांस करते हुए देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि ये सबके सामने आपको प्रपोज करेंगे, सबके सामने। हो सकता है कहीं ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही है, या कोई ऑफिस की पार्टी चल रही है, कोई लंच टाइम चल रहा है, सब लोग लंच करने में बिजी हैं, या फिर आप लोग कहीं गए हो घूमने कहीं ऐसी जगह, और वहाँ पर सारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के सामने, ऑफिस वालों के सामने, सबके सामने बंदे ने आपको प्रपोज कर दिया। बिकॉज यू डिजर्व दिस। इनको पता है कि आप डिजर्व करते हो, आप एक एम्प्रेस हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग सिंगल मदर भी हो सकते हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। और जब ये आपको चूज करेंगे तो इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो, एक बंदी यहाँ पीछे रो रही है बकायदा, ये देखो पीछे रो रही है, और इसने ना मुंह पर वो क्या कहते हैं उसको, कपड़ा या रुमाल, हैंकी ऐसे बांधा हुआ है, रो रही है, आंसू पोंछ रही है कि यार तूने मुझे चूज नहीं किया, इसको किया, इसमें क्या देखा तूने ऐसा। तो काफ़ी सारे लोगों को शायद मिर्ची भी लग सकती है कि ये आपको चूज कर रहे हैं। आई फील जेलिस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। तो ये पर्सन को बहुत जेलिसी फील होती है, जो कि मुझे यहाँ बॉटम में दिखा था, पर मैंने कहा पता नहीं आपको ये बताना मुनासिब होगा कि नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल थोड़ा इनसिक्योरिटी को भी दिखाता है आपको लेकर, थोड़ा ये कि यार ये मेरी चीज़ें, इसको मैं अपने पास सेव करके रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ, आपको लेकर ये थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ये जेलस होते हैं। आप अगर किसी और के साथ हो, किसी और में इंटरेस्ट लो, तो ये बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से आपको फट पड़ेंगे, मुझे लगता है। बताने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये अचानक फट पड़ेंगे, बोलेंगे, तो देखो वो बोल भी रहे हैं कि अभी जो इस वक्त हम दोनों के लिए टाइम है, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि मैं अपने दिल की बात तुमसे क्या कहते हैं उसको, बोल दूँ या बोलना चाहूँ, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बात बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल। तो ये आपको हंसाना चाहते हैं, आपको स्माइल करवाना चाहते हैं। आपकी हंसी शायद इनको अच्छी लगती होगी, आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत सोबर स्वीट से पर्सनालिटी हो, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। एक मैं और इनका मैसेज देखूंगी, फिर हम रीडिंग को यहाँ पर जो है वो वाइंड अप करेंगे। मैंने कहा था एक मैं और मैसेज देखूंगी, और यहाँ पर पता है क्या मैसेज आया है, देख लो। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। सो या डेफिनेटली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इंगेजमेंट रिंग वगैरह आपके हाथ में पहनाना चाहते हैं। सो या डेफिनेटली शुरू से लेकर एंड तक जब ये रीडिंग आई है, शुरू में भी ये रिलेशनशिप और प्रपोजल से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और अभी देखो एंड में भी ये आके आई वांट टू कमिट टू यू, एंड में भी वो प्रपोजल पर ही आके ख़त्म हुई है। बट एक बात है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। तो ये पर्सन जब आपके सामने होते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। थोड़ा सा वही है ना कि यार पता नहीं क्या सोचो आप इनके बारे में, कैसे अचानक से प्रपोज कर रहा है। आप इनकी सबसे बड़ी विश हो, ख्वाहिश हो, जो ये पूरी करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मुझे फिजिकल नहीं दिख रहा है, एक है यहाँ पे बिल्कुल फिजिकल अटैचमेंट है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट साथ ही साथ मुझे यहाँ पर स्टेबल कनेक्शन या फिर इमोशनली भी कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। सो या दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।